वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही हो गए। क्लास लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 46 शायद सॉल्व कर लिया था, याद है क्या कुछ? मैंने एक बार आपको बोला था घर पे वापस ट्राई करके देखना, करके देखा क्या आपने? प्रॉब्लम नंबर 46 देख लो, अगर लिखा है आपने अच्छी बात है, नहीं तो ये स्क्रीनशॉट ले लो 46 का आंसर चेक करने के लिए। कम ऑन, 30 सेकेंड है, 46 का स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप लोगों के सामने है। अच्छा, इसमें वर्किंग नोट भी थोड़ा बना लेना बाजू वाला, क्योंकि इसमें डिफॉल्टर के रुपीस दिए हुए थे, आपको नंबर निकालने थे। लो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये नहीं क्या, ये जो डिफॉल्टर है, ये जो डिफॉल्टर है ना, ये डिफॉल्टर इसके रुपीस में दिया हुआ था, हमने इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट किया था, तो वो इंपॉर्टेंट है। ले लो इसका फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फॉरफीचर का स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया ये लिख के? लास्ट पार्ट भी, ट्रांसफर एंट्री तक। यदि आपने यहां तक लिख लिया है बेटा, बच्चा, अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो आज हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 47। चलो आ जाओ। होमवर्क दिया था क्या मैंने 47? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। वाज दैट होमवर्क? यस और नो? यस और नो? यस और नो? सर ब्लर दिख रहा है, कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है? सर बैलेंस शीट 46 की बैलेंस शीट बची है। हाँ, 46 की बैलेंस शीट बची है, वो बना लेते, आ जाओ। या एक काम करो, 47 की बैलेंस शीट बनाते, 46 की बैलेंस शीट में होमवर्क दूंगा आपको, बनाना आप खुद ने। ब्लर कितने लोगों को दिख रहा है? कमान। तीन लोग मतलब? बेटा फिर तो तीन ही लोग हैं, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम आपके एंड पे होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। थोड़ा देखो, नेटवर्क चेक करो, स्पीड टेस्ट करो उसके इसमें जाके। क्लियर है स्क्रीन? ठीक है। स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं पता है ना आपको? जाओ देखो उसको। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ रहा हूँ। वी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशंस। चला आ जाओ, 47 48 होमवर्क दिए थे,
We Limited invite application for 25,000 shares of rupees 100 each at a discount of 10 per share on the following terms. क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स पे एप्लीकेशन मंगाया उसने 25,000 शेयर का, यानी ही वांट्स टू इशू, रादर ऐसा लिखते हैं, ही वांट टू इशू 25,000 शेयर्स। जो फेस वैल्यू कितनी है उसकी, फेस वैल्यू 100 है। इशू प्राइस कितना है उसका, इशू प्राइस 10% के डिस्काउंट पे यानी 90। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया, एप्लीकेशन पे मंगाया, लो लिखो, लिखते जाओ फटाफट। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया, 30 रुपये। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाया, 20 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगाया, 10 रुपये। फाइनल कॉल पे कितना पैसा मंगाया, 30 रुपये। मेरे एक चीज बताओ, टोटल मारो इसकी कितनी होंगी, 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30, 90 रुपये। ये कॉल है, हमको फेस वैल्यू चाहिए। फेस वैल्यू प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ये 10 रुपये विथ अलॉटमेंट, 30 30 30 10 30। दैट्स इट। द एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 27,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, एप्लीकेशन 27,000 शेयर्स का। द एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 27,000 शेयर्स। डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 2,000 शेयर्स। चलो 2,000 रिजेक्ट हो गए, वो तो होना ही था प्रोराटा। अब तक कहाँ पढ़ा है सर आपने। पूजा होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हर सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकंड कॉल, हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। ओके ओके ओके। यहाँ अभी हम लिखते हैं डिफॉल्टर। डिफॉल्टर दीदी कौन है हमारी, पूजा। जिन्होंने, पूजा के पास कितने शेयर्स है, बोलो तो कितने शेयर्स है पूजा के पास, 500 शेयर्स। शी फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उन्होंने सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, और उसके बाद हमने उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। बराबर है, सिंपल है। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो शेयर फॉरफिट कर दिए। दीज शेयर्स आर री इशूड, पढ़ो आगे। दीज शेयर्स वेर री इशूड टू प्राची एट 30% डिस्काउंट फुल्ली पेड अप। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स है दीदी के 500 है, जिसकी फेस वैल्यू 100 ही है। री इशू प्राइस, रेस्ट इन पीस नहीं, री इशू प्राइस कितनी है, 70 एज फुल्ली पेड अप। दैट्स इट। ये डिफॉल्ट की इंफॉर्मेशन और री इशू की इंफॉर्मेशन। आई होप ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते जमी आपको। Once you properly got the information out of the question, चीजें आसान हो जाती। देख लो मैं वापस पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। We Limited invites application. We want to issue 25,000 shares of rupees 100 each a discount of 10%। 100 का फेस वैल्यू 90 पे इशू करना है। ये इतने कॉल ऐसे ऐसे बुलाया, हमने कॉल निकाल लिया। द एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 27,000 शेयर, ओवर सब्सक्राइब हो गया। मैं इशू करना चाह रहा था 25,000, मेरे को एप्लीकेशन आ गया, मैं इशू करना चाह रहा हूँ 25,000, मेरे को एप्लीकेशन आ गया 27,000 का। मैं इशू करना चाह रहा हूँ 25,000, बट मेरे को एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आ गया, 27,000 शेयर्स का। तो बेसिकली आई वांट टू इशू मोर शेयर्स, आई विल बी इशूइंग मोर शेयर्स। मैं ज़्यादा शेयर्स इशू कर रहा हूँ, बराबर है। अगर मैं ज़्यादा शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो 27,000 के जो शेयर्स मैंने इशू किए, उसमें से 2,000 के शेयर्स रिजेक्ट हो गए। देखो वहाँ लिखा है 2,000 वेयर रिजेक्टेड, 2,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। कॉल बुलाया हमने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा। फिर वहां नीचे दिया हुआ था वो सेकंड पैराग्राफ, पूजा होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, पूजा होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड अ सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया इसने। दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट कर दिया फाइनल कॉल के बाद। दिस शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट टू प्राची एट 70%, यानी 30% डिस्काउंट पे किया है। तो 500 शेयर्स 30% डिस्काउंट पे, 70 पे इशू किया। आई होप यहाँ तक जमता है। कितने लोगों को अभी भी ब्लर दिख रहा है, ये कंप्लेन है। कमान रेज योर हैंड अगर आपको अभी भी ब्लर दिख रहा है तो। जो लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया ना कई लोगों ने, अभी भी ब्लर दिख रहा है। सही है सर, सही है। बेटा इंटरनेट पे पबजी कम खेलो। क्या है, आप पबजी खेल के पूरा इंटरनेट कंज्यूम कर लेते हो,
फिर जब क्लास की बारी आती है तो इंटरनेट बचता नहीं है, ऐसा मत करो, ठीक है। चलो बड़े आगे, ये इन्फॉर्मेशन से एंट्रीज पास करें जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट की, राइट। शुरू करते हैं मेरे साथ, रेडी स्टेडी गो। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, मेरे को बताओ चार्ट में लिखो फटाफट, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा, कम ऑन हरी अप, राइट इट इन द चार्ट कॉलम, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा। 30,000 कहाँ से लिखा रे इसने, अच्छा वो पुराना होगा। कितने शेयर का एप्लीकेशन आने वाला है, 27,000 का, 27,000। तो एप्लीकेशन आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 27,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 27,000, 27,000 का एप्लीकेशन आ गया। अच्छा 27,000 का एप्लीकेशन आ गया, अगला क्या है उसके बाद 27,000 का एप्लीकेशन आ गया, फिर क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। मैं बताऊँ पूरे 27,000 अलॉट किए कि मैंने 25,000 अलॉट किए, अलॉट कितने किए पूरे 27 या 25, देखो ऊपर अलॉट कितने हुए, 25 ही अलॉट हुए सर, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 27,000 इंटू 30 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 30, इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 30। जो 2,000 का एक्सेस है उसके साथ क्या करोगे आप, जो 2,000 का एक्सेस है उसके साथ क्या करोगे आप, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे मतलब कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बैंक 2,000 इंटू 30। मुझे लगता है ये सब आप लोगों ने मैनेज किया होगा, ये इजी था, है ना। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट कितने का है, 20 रुपए का कॉल है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 30 रुपए की फेस वैल्यू है। एंट्री देखना ढंग से क्या होंगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 20, ये 20 रुपए का कॉल, डिस्काउंट है 10 रुपए का, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 10 तो इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 30। आई होप जमता है यहाँ तक, हाँ या ना। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट रिसीव करोगे, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, अलॉटमेंट में नहीं, दीदी ने डिफॉल्ट कहाँ की है, फर्स्ट कॉल में। तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया, पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25,000 इंटू 20, 20 ही मिलेंगे ना, 30 रुपए का कॉल, 30 रुपए की फेस वैल्यू थी, 20 रुपए का कॉल है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का हमने क्या दिया था, डिस्काउंट, 10 रुपए का क्या दिया था हमने, डिस्काउंट। आई होप यहाँ तक जमता है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ू यहाँ से, पक्का श्योर। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इसके बाद वी आर गोइंग टू ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल 10 रुपए का, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 25,000 इंटू 10। बट ये 500 शेयर्स है, जो इनने पैसे नहीं दिए, जब पैसा मिलेगा तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बट वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस, अरे रे आंसर ही दिखा दिया, फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। तो मेरे को एक चीज बताओ, ग्रॉस अमाउंट कितना है, एक मिनट, हाँ, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, ग्रॉस अमाउंट आपको नहीं लगता ग्रॉस अमाउंट 2,50,000 है, और इनका डिफॉल्ट 500 शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए मिलने वाले, देख लो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मिलने वाले हैं, 10। तो क्या हो जाएगा 10 रुपए यानी 500 इंटू 500 इंटू 10 के हिसाब से डिफॉल्ट है, 500 इंटू 10 के हिसाब से क्या हो गया उसका डिफॉल्ट, 500 इंटू 10 यानी 5,000 का डिफॉल्ट है। टोटल ग्रॉस अमाउंट जो मिलने वाली है 2,50,000 है, तो 2,50,000 में से 5,000 नहीं मिले, तो टोटल पैसे कितने मिलने वाले हैं इसको, 2,45,000, 2,45,000। ये समझा क्या, कम ऑन यस और नो। पक्का कोई डाउट, आगे बढ़ू यहाँ से, हाँ। कौन सा वाला बेटा, तूने लेक्चर देखा क्या पहले, कितने, सिर्फ पहला ही देखा ना, बेटा थोड़े ज्यादा देख, तेरे को कम, जीएडी नहीं आया ना, वो कुछ 8वें 9वें लेक्चर में है वो, मोहम्मद यू हैव टू वॉच ना रे बेटा। यार ज़्यादा टेंशन मत ले, जो नया टॉपिक चालू होगा ना उससे बहुत, मैं तेरे को पहले डे 1 से समझेगा, अदरवाइज तेरे को बैकलॉग लेक्चर देखने पड़ेंगे पहले। चलो आगे बढ़ू यहाँ से मैं, ये हो गया फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट हो गया उसका 500 शेयर्स पे,
और तू बेटा, एक मिनट मोहम्मद, तू 3 दिन के अंदर में एक लेक्चर देख रहा है, इस स्पीड से तो तू कभी कैच नहीं कर पाएगा। ऐसा मत कर। you'll have to watch multiple lectures in a day। अब तक जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बीच में जुड़े, लाइक सचिन, गौरव, गौरव तो आज गायब दिख रहा। गौरव हो क्या हमारे बीच में आज? सचिन भी गायब दिख रहा आज तो। अच्छा सचिन हो आप। ये इन लोगों ने बहुत फास्ट कोप अप किया था। यू विल ऑल्सो हैव टू डू दैट। इन लोगों ने 2-2 दिन यानी एक दिन में 3-3 लेक्चर निपटाए थे। ऐसा मत करो। 6, चले सचिन तो बोल रहा है 6 निपटाए थे सर एक दिन में। तो गौरव, हाँ गौरव बोल रहा हूँ, जायद आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे उस एंड पे। नहीं तो ऐसा ये चैप्टर जब रिवाइज करूंगा तब आपको देखना पड़ेगा। उससे बेटर है बेटा देख लो, यूट्यूब का ऑप्शन है आपके पास में, रिकॉर्डेड है, इट्स बेटर देख लो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद इसमें सेकंड कॉल ड्यू होना है। सेकंड कॉल ड्यू होगा तो एंट्री क्या होंगी? कमान हरिया फटाफट एंट्री मैं बोल देता हूँ। एंट्री इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे पूरे? 25,000 की 25,000 माइनस 500, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। 25,000 और 24,500 कितने शेयर्स ड्यू होने वाले? कितने शेयर्स पे ड्यू होगा? 25,000 और 25,000 माइनस 500 कितने शेयर्स पे ड्यू होने वाला है? मुझे एक जवाब मिला है सर 25,000। यस एग्जैक्टली। बेशरम बन के पूरे शेयर्स पे पैसे मांगो। दे नहीं रहा हो बात अलग है, मांग तो लो। बट यस सेकंड कॉल पे पैसा मिला कि सेकंड कॉल पे भी दीदी ने डिफॉल्ट किया है ना? सेकंड कॉल पे भी डिफॉल्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, पैसा मिलेगा बाद में। पहले फॉर्मूला जीएडी 500 शेयर्स पे कितने का डिफॉल्ट है वो देख लो। 30 रुपीज़ का डिफॉल्ट है। 500 शेयर्स पे 30 रुपीज़ का, 500 इंटू 30। कॉल है 7,50,000 का। 7,50,000 माइनस 15,000, 7,50,000 माइनस 15,000 आंसर विल बी, आपको जो रिसीव्ड होगा वो 7,35,000। 7,35,000। आई होप यहाँ तक जमता है। पक्का? कितने लोग यहाँ तक सही थे? कम ऑन रेज योर हैंड। ये हमारा वैसे देखा जाए तो हमारे चैप्टर का दिस इज फर्स्ट पार्ट। 3 पार्ट हो चुके हैं ना, जिसमें से ये पहला पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड पार्ट वाज फॉरफीचर्स, थर्ड पार्ट वाज री इशू, राइट? कितने लोग यहाँ तक सही है? काफी भारी मात्रा में जनता सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 कुछ 48 में से 32 16 बच्चे जी गलत हुए। मजा नहीं आया। कई लोग तो आलसी रहते सर, कौन हाथ उठाए, इतनी मेहनत, बटन दबाओ, हाथ ऊपर रहता हमारा पूरा। अरे तुम घर पे बैठ के हाथ ऊंचा करके मत बैठो, सिर्फ बटन दबा के बैठ जाओ, ठीक है? क्या होगा अब? फॉरफिट करना है। मैं बताऊँ फॉरफिट करना है। कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? राइट इट इन द चैट कॉलम। कम ऑन हरी अप, कॉल्ड अप कैपिटल राइट इट इन चैट कॉलम। 70 70 70,000 100 100 2 जन ने 100 लिखा है, बाकी सब 70 100। करण बेटा तू जल्दी लिखने के चक्कर में ना तू खुद भी मरता है, साथ में लेके बाकियों को भी मरता। और सेम सेम गलतियां तू तब भी करता था जब क्लासेस फेस टू फेस में चलती थी। वो तेरे 70 लिखने की वजह से सबने 70 लिखे। मैं कॉल्ड अप कैपिटल पूछ रहा हूँ, इशू कैपिटल नहीं। वो तो यहाँ सामने लिखी है, वो पूछने की जरूरत क्या थी? कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होंगी? करण कैमरा चालू कर बेटा। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा वैसे। हाँ कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होंगी? 100 होंगी सर। तो फिर 70 क्यों लिखा? सर हो गया। तो क्या बिना सोचे कुछ भी लिखना है, ऐसा चल रहा है क्या? नहीं सर। और जो बाकी गधे, गधे नहीं बकरिया, उसने 70 लिखा, उसके पीछे 70 70 लिखे, वो क्या सोच के 70 लिख रहे हो? कॉल्ड अप कैपिटल मतलब सेकंड कॉल है, उसके बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं ना, ये सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। मैं कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा? सेकंड कॉल के बाद। सेकंड कॉल यानी पूरा फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल फुल्ली कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप कितना होने वाला है? 100 ना?
70 कहाँ से हो गया? 70 तो री इशू प्राइस है। ये कॉल्ड अप कैपिटल है कि ये री इशू प्राइस है? लिखा भी है री इशू प्राइस। मजाक लगा के रखे। शेयर कैपिटल यहाँ फॉरफीचर में मैं क्या लिखता हूँ? कॉल्ड अप या री इशू प्राइस? यहाँ क्या लिखते? फॉरफीचर में कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कॉल्ड अप लिखते कि री इशू प्राइस लिखते? लिखो तो चैट में, क्या लिखूं वहां पे, कॉल्ड अप या री इशू प्राइस? कॉल्ड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 100, 100 कॉल्ड अप है। 500 शेयर्स पे डिफॉल्ट है, ये 500 शेयर्स पे डिफॉल्ट है, जिसका कॉल्ड अप कितना है? 100। क्वेश्चन में ओरिजिनली डिस्काउंट था, ओरिजिनली डिस्काउंट था, शेयर्स वे ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट रहेगा फॉरफीचर में, डिस्काउंट को इज्जत देनी है। टू डिस्काउंट ऑन इशू 10 रुपए। अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है। जो डिफॉल्ट कहाँ था? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल को इज्जत देना, और फर्स्ट और फाइनल कॉल को कितने से इज्जत देंगे? जितने का कॉल था, 10 रुपए और 30 रुपए। तो 10 रुपए और 30 रुपए मतलब ये कितना हो जाएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 10, टू फॉर फ्यूचर सेकेंड कॉल 30 रुपए, 10 और 30, और बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने लोगों ने फॉर फ्यूचर की एंट्री सही पास की है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? सब पहले हाथ नीचे कर लो, अगर जिनके हाथ उठे हैं उनमें कोई गलत होगा तो हाथ नीचे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों ने फॉरफीचर की एंट्री ऐसे ही पास की है? सेकंड टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया इतने दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 30 लोग हैं। 32 थे पहले, अभी 30, 2 जन गलत। चलो कोई बात नहीं है। फॉरफीचर समझा? किसी को डाउट है तो पूछो फॉरफीचर में। डू हैव एनी डाउट इन फॉरफीचर? 10 कैसे, कौन सा वाला 10? ओके ओके सर, डिस्काउंट तो 30 रहेगा, 10 कैसे? मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ जो हम डिस्काउंट लिखते हैं, कौन सा डिस्काउंट लिखते हैं? री इशू डिस्काउंट की ओरिजिनल डिस्काउंट? जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है, यहाँ कौन सा डिस्काउंट लिखा जाता है फॉरफीचर में? कमान, बाकी सभी लोग जवाब दे। कौन सा डिस्काउंट लिखते हैं, री इशू डिस्काउंट या ओरिजिनल डिस्काउंट? आई होप जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है उनको जवाब मिल गया है। ये क्या लिखा है डिस्काउंट में? क्या लिखते हैं, री इशू डिस्काउंट या ओरिजिनल डिस्काउंट? ओरिजिनल ना। और इसका लॉजिक मैंने बताया था उस वक्त, क्योंकि जो फायदा है, जो नुकसान आप बुक कर चुके हो वो नुकसान रिवर्स करना है। और आपने नुकसान कितना बुक किया है अभी? 10 रुपए का ही नुकसान बुक हुआ ना, वो 30 रुपए का लॉस अब तक बुक होने का है, वो आगे होगा। जितना हुआ उतना बुक करते। दिव्यांजलि बेटा, आप चुपचाप में गलती करके निकल गए, आपको लग रहा होगा सर का ध्यान नहीं है। आपने री इशू लिखा था, आपको समझा क्या? दिव्यांजलि, यस और नो? हाँ सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब री इशू किया, अब हमने शेयर्स को क्या कर दिया? री इशू कर दिया। मेरे को बताओ कितने शेयर्स री इशू कर दिए हमने? पूरे 500 शेयर्स री इशू कर दिए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100। पूरे 500 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100। हमने री इशू कितने पे किया है? 70 पे। री इशू कितने पे किया है? 70 पे। कितने पे री इशू कर दिया हमने? 70। तो मैं बताओ 500 शेयर अगर हमने 70 पे इशू किया है तो क्या होंगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 70, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 500 इंटू 30, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 100। जमता है यहाँ तक? ये तो सिंपल है।
नाउ दिस डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर का फायदा है ना 25,000 का, तो 15,000 का लॉस उस 25,000 में ट्रांसफर करेंगे। पहले चैट में एंट्री लिखो, तो ये ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट की एंट्री क्या है? सभी लोग ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट की एंट्री क्या है लिखो फटाफट। कमान हरी आप लिखो फटाफट ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट की एंट्री। क्या होंगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। एंट्री क्या होंगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। कितना अमाउंट हो जाएगा इसका? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। इसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला लिखो चैट में, फॉर्मूला लिखो फटाक से। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस एंट्री? री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, है ना? री इशू डिस्काउंट कितना है? री इशू डिस्काउंट, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बताओ पूरा। री इशू डिस्काउंट माइनस, बहुत लोगों ने लिखा है, यस याद है आपको। री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट। री इशू डिस्काउंट कितना है लिखो चैट में। री इशू डिस्काउंट कितना है? 30 - 10, 30 - 10, 30 - 10, 30 - 10 इंटू 500, हाँ बराबर है। कितना हो जाएगा ये? 30 - 10 इंटू 500, 30 - 10 इंटू 500, द आंसर विल बी 10,000। 10,000 का बैलेंस ट्रांसफर होगा, क्योंकि ओरिजिनली 5,000 का, या ओरिजिनली मैं 10 रुपए का लॉस तो उठा ही रहा था। अब द बैलेंस इन फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? कैपिटल रिजर्व में। करें फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। एंट्री क्या रहेंगी? द बैलेंस इन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम। एंट्री क्या रहेंगी? कम ऑन एंट्री क्या रहेंगी बोलो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 25,000 माइनस 10,000। देखो 25,000 का बैलेंस है, 10,000 का ट्रांसफर हो गया, तो ये हो जाएगा 15,000। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको ऐसा का ऐसा सॉल्व किया है कोई जिनने इसको पूरा का पूरा सही सॉल्व किया है? कुछ लोग दिख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया, गलती कर ली, ईमानदारी से हाथ नीचे कर लो, क्योंकि कई लोगों के हाथ ऑलरेडी उठे हुए हैं। करण बेटा, तेरा हाथ उठा हुआ है। तूने सही भी किया होगा तो हाथ नीचे कर दे, डांट नहीं खानी है तेरे को तो। सबका सही है। नहीं नहीं नहीं, तू हाथ नीचे कर दे, तू डांट खाएगा अभी मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे क्या कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बाप रे, 32 से 23 पे आ गए। बहुत बहुत बड़ा गिरा, गिने क्या बोलेंगे, गिरौतरी हो गई आपकी तो। लो लिखो। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है आप लोगों के सामने, लिखो फटाफट एप्लीकेशन अलॉटमेंट। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो, रादर बेहतर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है स्क्रीनशॉट?
एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया। तो ये फर्स्ट कॉल फाइनल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है आपके स्क्रीन पे, लो ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये लो, फॉरफीचर और री इशू आपके सामने पूरा है। फॉरफीचर और री इशू की 3 एंट्री। कमान हरी अप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल लिखनी है तो टोटल लिख लेना। ये देखो, ये टोटल इतनी है, 49,75,000। चलो, हो गया क्या यहां तक? अब याले क्वेश्चन में वैसे बैलेंस शीट पूछी नहीं है, पर बनाएंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 46 की आप खुद से बना सको। 46 का मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 47 में आई विल हेल्प यू टू मेक द बैलेंस शीट। ठीक है, बनाए? हाँ या ना? कमान, थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाओ, चैट में थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाओ। क्या है क्लास, आप जिस तरीके से अगर ऐसे लुल बैठे रहोगे ना, मेरा सर दुख रहा है अगेन। वो जो प्रॉब्लम बीच में स्क्रीन को कंटिन्यू देखने की वजह से हो रहा था, मेरा पूरा सर दुख रहा है। मैं शायद ये बैलेंस शीट के बाद आज आपको छोड़ भी दूँ। जो एक क्वेश्चन और बचा है वो कल कराओ, बट ये थोड़ा सा जोश जज्बा दिखाओ। बैलेंस शीट बनाए? चलो, बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो, एक तरीका है क्या हो गया? हाँ सर बनाओ, सर बनाओ, सर जल्दी बनाओ सर। चलो आ जाओ। एक तरीका है बैलेंस शीट बनाने का, वो पेंसिल ले लो यार, टिक 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 मारो। क्या करूँ, टिक मेथड से जाऊँ कि जुगाड़? कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। टिक या जुगाड़, टिक या जुगाड़, टिक या जुगाड़, टिक या जुगाड़, जुगाड़ 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 जुगाड़। चलो बेटा, अगर जुगाड़ मेथड लगानी है ना तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ इशू नहीं है, यहाँ सिर्फ इशू नहीं है, फॉर फीचर भी है और री इशू भी है। क्या समझे? जुगाड़ लगानी है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ इशू नहीं है, फॉर फीचर भी है और री इशू भी है। तो ये बैलेंस शीट है। रादर आप पूरी बढ़िया मस्त सी हेडिंग दे दो, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। इसके दो साइड रहने के, ये वाला लाइबिलिटी साइड, ये वाला एसेट साइड, है ना? लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। यहाँ सबसे पहले आ जाएगा बैंक, यहाँ आ जाएगा इक्विटी, शेयर, कैपिटल, है ना? ये दो चीजें तो पक्का आने वाली है, बैंक और इक्विटी, शेयर, कैपिटल। अब मैं क्या चीज बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, आराम से ठंडे दिमाग से सुनना। मैं कुछ चीजें यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझे तो आवाज कर देना, सर नहीं समझा। ठीक है, जब भी जिसको भी नहीं समझे तो एक बार आवाज करना, मैं रिपीट करूंगा। मेरे को टोटल एप्लीकेशन 27,000 शेयर का आ रहा था, बट मैंने अलॉटमेंट 25,000 शेयर का किया, बराबर है? कमान आवाज करो। एप्लीकेशन 27,000 शेयर का आ रहा था, मैंने अलॉटमेंट 25,000 शेयर का किया। मतलब 27,000 पे पैसा लिया, 2,000 वापस कर दिए होंगे ना मैंने? कमान एक साथ हाँ या ना बोलो। 27,000 पे पैसा लिया तो 2,000 पे वापस कर दिया। तो विथ मी कितने शेयर्स का पैसा बचना चाहिए? 25,000 शेयर्स का। तो हमारे लिए बैंक के कैलकुलेशन के लिए जो बेस रहने वाला है वो 25,000 शेयर्स है। बैंक कैलकुलेशन के लिए जो बेस रहेगा वो कितने शेयर्स रहेंगे? 25,000 शेयर। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? तो अब मैं यहाँ पे शेयर्स ले रहा हूँ। कितने शेयर्स है हमारे पास? 25,000। ये 25,000 कहाँ से लाया? आप सभी को क्लियर है? 27। अब आप बोलोगे सर एप्लीकेशन तो 27,000 का है, 27,000 पे भी पैसे मिले। अगर आपने वो 27,000 पे पैसे मिले इस पे ध्यान दिया, तो बेटा ध्यान इस पे भी दे कि वो जो 27,000 पे 30 रुपये से ज़्यादा, 2,000 पे जो 30 रुपये ज़्यादा मिले थे वो वापस भी कर दिए। 2,000 पे जो 30 रुपये ज़्यादा मिले थे वो हमने वापस भी कर दिए। अरे कुछ तो शर्म करो स्वाति, लेट कर देख रहे हो। लेट कर नहीं देख रहे थे, मोबाइल नीचे गिर गया सर। ठीक है, समझ गया। अब ये जो 25,000 के जो शेयर्स है,
मेरे एक चीज बताओ, सारे शेयर होल्डर्स अच्छे थे कि एक नालायक था? सारे अच्छे नहीं है ना, ना ना ना, सारे अच्छे नहीं है, एक नालायक था। तो ये 25,000 में से अगर मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या? 24,500 इज गुड और 500 इज डिफॉल्टर, चलेगा? यानी ये जो 24,500 शेयर ये कहां से लाया, ये समझा क्या? 500 पे डिफॉल्ट हुआ है ना, तो 500 पे डिफॉल्ट है। बेसिकली हमको जो पैसा मिला है, जो पूरा पैसा या पूरा अच्छे से जो पैसा मिला है, वो कितने शेयर्स पे मिला है हमको? 24,500। तो 24,500 पे पैसा कितना मिलेगा इनटू इशू प्राइस करते ना, बैंक में हमारे लिए मायने रखती है इशू प्राइस। 24,500 पे कितना पैसा मिल जाएगा? 100 रुपए या 90 रुपए? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। 100 रुपए या 90 रुपए? कितना था इशू प्राइस, कितना था? मेरे को 24,500 पे 90 रुपए मिल जाएंगे। पूरे मिले ना, इसमें किसी ने चोट्टेबाजी नहीं की, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, बराबर है? तो ये 24,500 पे 90 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। कितना हो जाएगा ये निकालो, 24,500 इंटू 90, टोटल 24,500 का तो पैसा मिल गया हमको। कितना आएगा ये? करो जल्दी करो। कितना आ रहा है बेटा, कोई तो करो। 2,20,500 है ना, 24,500 इंटू 90, नहीं 22,05,000 आ रहा है। 22,05,000, 22,05,000, ठीक है। हमारे को 22,05,000 रुपया पूरा मिल गया। ये समझा क्या? 22,05,000 रुपये कहाँ से लाया? 25,000 में से 24,000 वाले गुड शेयर होल्डर्स थे जिनने पूरा पैसा दिया। ये समझा यहाँ तक? समझा है तो जस्ट एक बार थम्स अप दे दो। अच्छा, सभी लोग एक बार हाथ नीचे कर लो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जिनके हाथ उठे उनको डाउट है। तो हमको 22,05,000 रुपए मिल गए। अब बचे हुए जो डिफॉल्टर है, इनके दो पार्ट है। वाई दो पार्ट? एक जिसने डिफॉल्ट किया और एक जिसको हमने री इशू किया। जो 500 शेयर्स है उस पर दो बार पैसे मिले। एक जो डिफॉल्टर है उसके पैसे हमने वापस नहीं किए थे, याद करो। डिफॉल्ट तो फर्स्ट और सेकंड कॉल में किया ना, वो देखो वहां पे देखो, डिफॉल्ट उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल में किया। ये देखो, ये फर्स्ट और सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किया, मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के तो पैसे दे दिए होंगे। ये समझा क्या? पहले लिखो चैट में, कम ऑन, यस और नो। जो डिफॉल्टर है, ये जो डिफॉल्टर है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के नहीं दिए। ही पेड फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां लिख दूंगा डिफॉल्टर पेड फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए पे किया होगा। तो 500 रुपए, 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के कितने पैसे पे किया होगा? मेरे को तो एप्लीकेशन का कितना पैसा पे किया होगा उसने? एप्लीकेशन का 30 रुपए। अलॉटमेंट के कितने पे किए होंगे? 20 रुपए पे किए होंगे कि 30 रुपए पे किए होंगे? ये चैट में लिखो। अलॉटमेंट के कितने पैसे पे किए होंगे उसने? 20 रुपए या 30 रुपए? अलॉटमेंट के कितने रुपए पे किए होंगे उसने? 20 रुपए या 30 रुपए? चैट में लिखो फटाफट। 20 रुपए ना, वो तो फेस वैल्यू 30 थी, 10 का डिस्काउंट है, पैसा जो मिला होगा वो हमको 20 ही मिला होगा। तो 20, 30 और 20, मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 30 रुपए प्लस 20 रुपए, टोटल 50 रुपए हमको पे किए होंगे। बताओ तो कितना पे किया उसने, भाई साहब ने कितना पे किया? 500 इंटू 50 के हिसाब से कितना पे कर दिया टोटल? ये क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसको सॉल्व करने को टाइम लग रहा है। जब एक बार आपको मेथड समझेगी तो आप फास्ट करोगे, इसलिए तो मैंने एक होमवर्क दिया है आपको। कितना हो जाएगा ये? 25,000 रुपये। हमको उससे कितना पैसा मिल गया? 25,000 रुपये। आई होप क्लियर है यहाँ तक। उतना पैसा 24,500 शेयर्स पे मिला था, इतना डिफॉल्टर से मिला। री इशू किया तो फोकट में थोड़ी किया था। यहां तक समझा क्या? एक बार यहां तक समझाया तो जस्ट गिव द थम्स अप।
ये 25,000 क्यों निकाला, कहाँ से निकाला, ये समझा। आराम से चलेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट बनाते आनी चाहिए आपको, पर इतने पूरे आड़े टेढ़े केसेस के साथ में कई लोगों ने अभी भी नहीं दिए। समझा ना सभी को? किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। हमको टोटल कहाँ कहाँ से पैसे मिले हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। हमको टोटल कहाँ कहाँ से पैसे मिले हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। बढ़ो आगे यहाँ से। अब जरा ध्यान देना, ये जो री इशू किया मैंने फुकट में नहीं किया। 100 रुपए का शेयर जो था इसको मैंने 70 रुपए में इशू किया, तो आपको नहीं लगता री इशू करते वक्त भी मेरे को पैसे मिले होंगे? री इशू करते वक्त मेरे को क्या है, 100 रुपए का जो शेयर था, तो री इशू करते वक्त मेरे को 500 शेयर पे 70 रुपए के हिसाब से पैसा मिला है। 500 शेयर्स पे री इशू करते वक्त 500 शेयर्स पे वो 70 रुपए के हिसाब से पैसा मिला है। करो तो कितना आएगा, 500 × 70। 500 × 70 मेरे को कितना पैसा मिला है, 35,000। माँ मेरे को इतने पैसे मिले, ये प्लस ये प्लस ये, टोटल इतना पैसा रिसीव किया है हमने। निकाल लो। बैंक बैलेंस अगर आपको निकालना है, बैंक, देयरफॉर बैंक विल बी, बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, बैंक बैलेंस 22,05,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000। करो कितना होता है, 22,05,000 प्लस 25 प्लस 35, टोटल कितना पैसा मिला आपको? 22,05,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000, कितना मिला, 22,65,000। 22,65,000, 22,65,000, ठीक है। बाईस लाख पैंसठ हजार, ठीक है, 22,65,000 टोटल बैंक में इतना पैसा आया आपके। पूरी वर्किंग नोट आपके सामने ही है, 22,65,000। जाओ लिख दो जाके ऊपर, बैंक में वर्किंग नोट नीचे लिखा है हमने, वर्किंग नोट कितना पैसा आया आपको, 22,65,000। आई होप यहां तक जमता है। 22,65,000। बढ़ू आगे यहाँ से। सबको जमा है क्या, एक बार यस और नो बोल दो, कमान चैट में यस लिख दो, जमा है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। बैंक बैलेंस देख लो बेटा, बैंक बैलेंस कैसे निकाला हमने, यदि डाउट है तो पूछ लो। जमेगा सभी को बैंक बैलेंस निकालना, 22,65,000। अब मैंने आपको क्या बोला, दो चीजें तो पक्का आती है, एक बैंक आता, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल आता। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई आपको, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, कितने शेयर का एप्लीकेशन आया, 27,000। बट अलॉट तो 25,000 ही हुए ना, अलॉट कितने हुए आपके, 25,000, बराबर है। थोड़ा कहानी सुनना, कहानी सुनना, दिस इज लेस ऑफ वर्किंग नोट, मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको एप्लीकेशन जब आई शुरुआत में, पहली पहली बार एप्लीकेशन आई आपको, 27,000 की एप्लीकेशन आई है ना, एप्लीकेशन आई 27,000 की, उसमें से आपने 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो अब एप्लीकेशन आपके पास जो बची वो कितनी बची, 25,000, बराबर। 25,000 में से 500 शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए, तो एप्लीकेशन कितनी बची आपके पास में, 24,500। ये समझा यहां तक क्या किया, 27,000 की एप्लीकेशन थी, 2,000 रिजेक्ट कर दी, 25 बची, 25 में से 500 फॉरफिट कर दी, 500 में से 500 की 500 आपने री इशू कर दी, तो मार्केट में अब एप्लीकेशन कितनी हो गई, 25,000। डोंट यू थिंक दिस 25,000 का एप्लीकेशन इज योर फाइनल पोजीशन फॉर नाउ? आराम से ठंडे दिमाग से, ऐसा ही हुआ ना, पहले एप्लीकेशन 27 थी, 2 रिजेक्ट कर दी, 25 बची, 25 में से 5 फॉरफिट करके 5 री इशू कर दी, 25 में से 500 फॉरफिट करके 500 री इशू कर दी, तो फाइनल एप्लीकेशन जो मार्केट में जो शेयर्स है वो 25,000 है, जो मार्केट में शेयर्स है वो 25,000 है, हाँ या ना?
तो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ ऐसा लिख दूँ, जो मार्केट में आपके शेयर्स है 25,000 इंटू 100 के हिसाब से, तो 25,000 इंटू 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा ये? 25 लाख रुपए। 25,000 इंटू 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा? मार्केट में शेयर्स जो है वो आपके 25 लाख है, हाँ या ना? ये समझा क्या ये क्या किया मैंने? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। कम ऑन, राइट इट इन द चैट, एक थम्स अप दे दो अगर ये समझा तो। बैंक को टाइम लगता है, बाकी फटफट निपटेंगे। बैंक को ही टाइम लगता है, बाकी फटाफट निपटेंगे। आपको ये लग रहा होगा सर बैंक को इतना देर लगा, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इतने जल्दी कैसे लिख दिया? मैं क्या करूं, इक्विटी शेयर कैपिटल की वर्किंग कम ही रहेंगी ना। समझा यहां तक? 2 मिनट, हाँ, और 2 मिनट ध्यान से सुनना। द शेयर्स वे ऑल्सो इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स काय पे इशू किए थे हमने? डिस्काउंट। अब ध्यान देना, तो एक डिस्काउंट नाम का जो कॉलम है, डिस्काउंट नाम का कॉलम यहाँ आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, अब डिस्काउंट ऑन इशू के ऊपर मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ सभी का ध्यान मेरे को यहाँ चाहिए। डिस्काउंट ऑन इशू पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये शायद समझने में दिक्कत जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबका ध्यान मेरे को स्क्रीन पे चाहिए। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू टोटल मार्केट में 25,000 शेयर्स थे, जिसमें से 24,500 अच्छे शेयर्स थे और 500 डिफॉल्टर थे। ऐसा लिखो तो समझा क्या? 24,500 आर द गुड शेयर होल्डर्स एंड दीज आर डिफॉल्टर्स। ये डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर है, देन दे आर री इशूड, है ना? डिफॉल्ट देन री इशूड, दे आर गुड शेयर होल्डर्स। तो जो ओरिजिनल, या गुड की जगह अगर मैं इनको ओरिजिनल शेयर होल्डर्स बोलूं तो चलेगा क्या? बताओ, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट कितने रुपए का था? 10 रुपए का था। ओरिजिनल शेयर होल्डर को डिस्काउंट कितने रुपए का था? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 24,500 इंटू 10 ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का कितना हो जाएगा? 24,500 इंटू 10 इज 2,45,000। वेयर एज री इशू पे डिस्काउंट कितना था? री इशू पे डिस्काउंट कहाँ गया? री इशू पे, री इशू पे कितना डिस्काउंट था? री इशू पे 30। री इशू पे कितना डिस्काउंट था? 30। ले लो री इशू का 30 यानी ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 30 करो तो 500 इंटू 30 कितना होता है? 500 इंटू 30 करो कितना होता है? 15,000। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा ये? टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा ये बोलो? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2,60,000। ये भी वर्किंग नोट से लेके आया, डिस्काउंट ऑन इशू, ये वर्किंग नोट 2 है। कितना आया? 2,60,000। अब मैं आपको बताता, कई लोगों के दिल में एक डाउट आएगा, सुनो सुनो, कई लोगों के दिल में डाउट आएगा, सर डिस्काउंट 24,500 इंटू 10 नहीं है। सर देखो सर, देखो सर, आप फालतू बात कर रहे हैं सर। देखो 24,500 इंटू 10 नहीं किया हमने, वहां डिस्काउंट कितना लिखा है? 25,000 इंटू 10। आप 24,500 क्यों ले रहे हो? आपने, हाँ बराबर है, आपने लिखा 25,000 इंटू 10, आपने लिखा 25,000 इंटू 10। आपको नहीं लगता बाद में यहाँ नीचे फॉरफिट करते वक्त 500 इंटू 10 रिवर्स भी किया आपने? ये क्रेडिट हुआ, ये यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट हुआ और ऊपर डिस्काउंट डेबिट हुआ था। तो आपको नहीं लगता डेबिट हुआ 25 से, डेबिट हुआ 25 से, क्रेडिट हो गया 500 से, तो बैलेंस कितना बता? 25 माइनस 500, 24,500 ही बचा ना। जिनके दिल में सवाल होगा कि सर हमने तो डिस्काउंट 25,000 पे लिखा था, बेटा बाद में 500 पे रिवर्स भी तो कर दिया था। हाँ डिस्काउंट 25 पे लिखा था, बट बाद में 500 पे रिवर्स भी तो किया ना। समझा क्या ये? यस और नो? और बचा हुआ, वो बचा हुआ जो 500 पे है वो नया डिस्काउंट था। ये देखो, ये बचे हुए 500 पे वो नया डिस्काउंट था। ये रहा, ये जो 500 इंटू 30 है, दिस इज न्यू डिस्काउंट। ये न्यू डिस्काउंट था, या री इशू डिस्काउंट था 500 इंटू 30। डिस्काउंट ये तीन ही जगह है ना पूरे क्वेश्चन में।
जमता? हाँ या ना? आपको पता है, यस सर। इतना सब करने के बाद भी वो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही होंगी, करके देख लो बैलेंस शीट टैली हो रही क्या। तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही होंगी। कितना है देखो, 22,000, 22,65,000 प्लस 2,60,000। बैलेंस कितना है? 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं नहीं, एक हमसे गलती हुई, रुको एक मिनट, एक गलती हुई, एक गलती हुई, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। इतना ध्यान रखने के बाद भी एक गलती हो गई। एक मिनट सुनो, एक गलती हुई, एक गलती हुई हमसे, सुनो। ये जो डिस्काउंट निकाला आपने, री इशू डिस्काउंट गलत निकाला। ठीक है, री इशू डिस्काउंट आपका निकला है 500 इंटू 30। आपको नहीं लगता 500 इंटू 30 में से, ये जो 500 इंटू 30 है, 500 इंटू 30 में से 500 इंटू 20 का डिस्काउंट हमने खत्म कर दिया यहीं पे। 500 इंटू 30 में से हमने कितने का डिस्काउंट खत्म कर दिया? 500 इंटू 20 का। 500 इंटू 20 का डिस्काउंट कहाँ ट्रांसफर करके खत्म कर दिया था हमने? फॉरफीचर में। तो यस, ये वाला जो डिस्काउंट है 500 इंटू 30 जो है, 500 इंटू 30 माइनस 500 इंटू 20, देखो टोटल डिस्काउंट है 500 इंटू 30, 15,000। इसमें से लेस हो जाएगा 500 इंटू 20। 20 कहाँ से लाया? 30 माइनस 10, कितना हो गया ये? 10,000। तो बैलेंस कितना होगा? 5। वाई 5? दिस वॉज ट्रांसफर, ये वाला जो है, ये वाला ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर पे होने की वजह से अब सिर्फ 5,000 है। तो ये बैलेंस 2.5 लाख आएगा, 2,60,000 नहीं, 2,50,000। इन दोनों का टोटल, इसका और इसका, 2,50,000। सॉरी, एक गलती हुई थी मेरे से। मेरा ये ध्यान नहीं रहा कि डिस्काउंट का जो बैलेंस रहता है, री इशू का डिस्काउंट रखते थे कि ये फॉरफीचर में ट्रांसफर होता था। री इशू माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट फॉरफीचर में ट्रांसफर होता था। जो री इशू का डिस्काउंट रहता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? फॉरफीचर में। पर अभी भी वो टैली नहीं हो रहा होगा, अभी भी बैलेंस होगा। देख लो कितना होगा इसका बैलेंस। 22,65,000 प्लस 25,000, 22,90,000। 25 नहीं है रे, 2.5 लाख था। 22,65,000 प्लस 2.5 लाख, कितना आया? 25,15,000। आपको नहीं लगता 15,000 से डेबिट की टोटल ज़्यादा है? वो एक्चुअली से 15,000 से जो डेबिट की टोटल ज़्यादा है ना, वो ये है। दिखाओ क्या? 15 लाख से जो डेबिट की टोटल ज़्यादा आ रही, वो ये इस वजह से आ रही क्योंकि देयर इज एन कैपिटल रिजर्व ऑफ 15,000। कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था ना एक 15,000 का। ये कैपिटल रिजर्व लास्ट में बैलेंस यहाँ से उठाकर ले जाकर लिख देना बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितना बैलेंस लिख दोगे अभी आप? कैपिटल रिजर्व, द बैलेंस इन फॉरफीचर जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था। कैपिटल रिजर्व 15,000, कैपिटल रिजर्व है 15। अब देख लो, अब टैली हो जाएगा वो। करो, टैली हो रहा है क्या? ये हो जाएगा 25,15,000 और ये आ ही रहा था 25,15। ये देखो टोटल किया ही था मैंने थोड़ी देर पहले, 25,15,000। आया क्या मजा? इसमें बैंक का कॉलम, बैंक का कैलकुलेशन संभालना है आपको, बैंक का और डिस्काउंट का समझो। जमता क्या?
कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस है ना, कैपिटल रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंसेस कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। मैं एक बार फटाफट समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान दे। देखो सबसे पहले मैंने बोला बैंक आएगा, बैंक का बैलेंस निकालना था, तो आपने कैसा लिया, 25,000 शेयर्स थे, 24,500 अच्छे थे, उस पर पूरे 90 रुपए मिल गए। जो 500 बुरे थे उस पर पैसे दो बार मिले, एक डिफॉल्टर ने पे किया, डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया है। डिफॉल्टर ने क्या क्या पे किया है, डिफॉल्टर ने जो पैसा हमको पे किया वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पे किया, ये वाला एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दिया, और री इशू करते वक्त हमने उससे 70 रुपए लिए, तो टोटल ये 3 अलग अलग पैसे हमको मिले। टोटल निकाला तो 22,65,000 आ गए, जो बैंक का बैलेंस आ गया, बैंक का बैलेंस। शेयर कैपिटल सिंपल था, शेयर कैपिटल 27,000 था, रिजेक्ट हुआ, फॉरफिट हुआ, री इशू हुआ, पर अल्टीमेटली 25,000 ही थे, तो 25,000 इंटू 100 फेस वैल्यू के हिसाब से 25 लाख आ गया। डिस्काउंट का बैलेंस हमको निकालना पड़ा, क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि देखो निकालना, आप कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर 25,000 इंटू 10 भी कर दिया तो भी 2.5 आ रहा था। बेटा अगर गलती से री इशू प्रीमियम पे रहा तो वो 2.5 नहीं आता, ये जीरो आ जाता, क्योंकि फिर तो वो जो 25,000 शेयर्स थे उसमें ओरिजिनल जितने अच्छे शेयर होल्डर थे वो अलग कर दिए, डिफॉल्टर अलग कर दिए। ओरिजिनल शेयर्स पे ओरिजिनल डिस्काउंट ले लिया, 24,500 इंटू 10 2,45,000। जो डिफॉल्टर थे जिनको री इशू किया, री इशू करते वक्त 30 का डिस्काउंट दिया, बट 30 का डिस्काउंट में से हमने 20 का जो डिस्काउंट रहता है वो ट्रांसफर कर दिया रहता है। 30 के डिस्काउंट में से हमने 20 का डिस्काउंट जो है उसको ट्रांसफर कर दिया था, कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जो 20 का डिस्काउंट है ना, री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट करके, तो बैलेंस ही जो बचा डिस्काउंट का वो 10 रुपए बचा था, यानी 10 रुपए, यानी 500 इंटू 10 ये 5,000 है, या आप चाहो तो 15,000 माइनस 10,000 5,000 ऐसा भी लिख सकते थे। तो टोटल डिस्काउंट का बैलेंस आया 2,50,000। टोटल डिस्काउंट का बैलेंस कितना आ गया, 2,50,000। तो ये हो गया, बैंक हो गया, डिस्काउंट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। फिर भी टैली नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ जिसको हमने कंसीडर नहीं किया। ये एंट्री, लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट हुआ था 15,000 का, उसको हम यहाँ लेके आ गए, अब टैली हो गया। एक बार वो समझा तो अब आप धीरे इसको फास्ट कर पाओगे। अगर ये समझा है तो नाउ यू कैन सॉल्व इट फास्ट। हाँ, एक दो सम सॉल्व करना पड़ेगा, आएगा। आपको क्या लग रहा है पहले सम से आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है, पगला गए क्या। यू हैव टू प्रैक्टिस। बट आपको सबसे अच्छी बात बताओ क्या, ये मेरी मचाई हुई है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये मैंने कल बताना चाहिए था ना, आज नहीं। इतने बड़े क्वेश्चन के साथ में बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन में है, कोर्स में, फाउंडेशन में, स्टेट में नहीं पूछता वो। और सीबीएसई में इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं पूछता, मैं पहली बता रहा हूँ। सीबीएसई में मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन पॉसिबल है, पर सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिवीजन, पूरे टॉपिक का रिवीजन, इसलिए आपने जितना पढ़ा अब तक वो रिवाइज हो जाए, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लो छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ही ले लो फटाफट। 46 की बैलेंस शीट आपके लिए होमवर्क है। सुचित का बोलना है सर इतना सब करने से अच्छा टिक मेथड से चले जाएंगे। हाँ वो भी चलता है, टिक मेथड से भी जा सकते थे आप, टिक मेथड से सॉल्व करके देखो। कल 46 वाला लगे ही मैं टिक मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा। उल्टा ये मेथड से टिक मेथड कई बार जल्दी भी हो जाती। ये हो गया, ये वर्किंग नोट लिख लो। एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, घर पे एक बार टिक मेथड से भी सॉल्व करके देख लो इसको। कल मेरे को याद दिला ना, 46 में टिक मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये हो गया बैंक का वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट 1 है। और ये शेयर और वर्किंग नोट 2 डिस्काउंट का लिखना है, बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। डन। आई होप यहाँ तक जमता है आप लोगों को। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। आपके दो होमवर्क है, 46 की बैलेंस शीट और 48 वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व करना। इसमें सिर्फ वो आखिरी में 70 रुपए को लेके प्रॉब्लम आएंगी, बाकी आप कर सकते हो।
₹70 को लेके इशू आ सकता है, बाकी आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप इशू एंड फॉरफीचर एटलीस्ट ये दोनों पक्का कर सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ वो ₹70 पेड अप को लेके आएंगी, वो मैं कल आपको समझा दूंगा। आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। सीबीएसई वाले रुकेंगे, मुझे बात करनी है। चलो बाय। सर थैंक यू सर। गुड डे गुड डे।